नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है हमारे सपनों का भारत। लेखक है यतीन्द्रनाथ गौंड शुभांश। भूमिका। प्रिय बच्चों, 30-35 साल पहले तक पर्यावरण और प्रदूषण जैसे शब्द शायद विज्ञान के कोश में भी नहीं थे। समाज और पाठ्यक्रम में आने की तो बात ही दूर थी। ऐसा नहीं है कि हमारे माहौल में गंदगी पहले थी ही नहीं, थी, किंतु वह समाज को ज़्यादा विचलित नहीं करती थी। इसका सबसे बड़ा कारण शायद जनसंख्या का सीमित होना था। अतः गांव, कस्बों, शहरों और महानगरों तक में भी खुला वातावरण था। भीड़ भड़का इतना नहीं था, वाहन इतने नहीं थे, कल कारखाने और फैक्ट्रियां भी इतने नहीं थे। इस सब की वजह से खुला वातावरण था। अतः जो थोड़ी बहुत गंदगी पर्यावरण में होती थी वह खुले वातावरण में खो भी जाती थी और लोगों का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता था, और यदि जाता भी था तो उसे दूर भी आसानी से कर दिया जाता था, क्योंकि तब प्रदूषण इतना असाध्य रोग नहीं था। किंतु आज स्थिति बिल्कुल ही पलट है। अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या के कारण समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हुई है। रहने की समस्या, रोजगार की समस्या, खुले वातावरण का अभाव, प्रकृति का असंतुलन, वाहनों, कल कारखानों और फैक्ट्रियों की भरमार से फैलती दूषित वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, जीवन जीने की नित्य गिरते मूल्य आदि आदमी को, समाज को, देश को और पूरे विश्व को कुछ खोजबीन करने पर बाध्य कर रहे हैं। संपूर्ण मानव जाति अपने बिगड़ते, प्रदूषित होते पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए नित नए आविष्कार कर रही है। बस इसी प्रकार मैंने भी इस छोटी सी पुस्तक में पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने के कुछ प्रयास किए हैं अथवा सुझाए हैं। विश्वास है आज के होनहार और कल के भविष्य भी अपने आज और कल को सुधारने के लिए इस पुस्तक को पढ़कर इस विकराल प्रदूषण को दूर करने के लिए यदि कुछ प्रयास करेंगे तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा। इसी भरोसे के साथ यतीन्द्रनाथ गौंडा शुभांश। प्रकरण पहला, पर्यावरण। आज जब हम अपने आसपास के समूचे पर्यावरण की बातें करते हैं तब अपने आप ही प्रदूषण मुंह फैलाकर ऐसे ही खड़ा हो जाता है जैसे त्रेता युग में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करते समय मुख्य द्वार पर अड़ी खड़ी सुरसा नामक राक्षसी ने 32 योजन का मुंह फैलाकर हनुमान जी को खा जाना चाहा था। ठीक उसी प्रकार आज के हमारे समूचे पर्यावरण को यह राक्षस रूपी प्रदूषण निगल जाना चाहता है, हड़प कर जाना चाहता है, तहस नहस कर देना चाहता है। और यह पर्यावरण जुड़ा है संपूर्ण जीव जगत से। अब यह बात साफ साफ है, जब प्रदूषण का प्रकोप होगा तब जीव जगत तो प्रभावित होगा ही, किंतु साथ ही हमारी प्रकृति का संतुलन भी इससे डगमगाए बिना नहीं रहेगा। हमारे समूचे पर्यावरण से मतलब है हमारे घर का पर्यावरण, हमारे घर के आसपास का पर्यावरण, हमारे गली मोहल्ले और कॉलोनी का पर्यावरण, हमारे स्कूल, खेल के मैदान का पर्यावरण और हमारे समूचे गांवों, कस्बों, नगरों और शहरों का पर्यावरण, और इनसे भी ऊपर हमारे देश का तथा विश्व का पर्यावरण। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण विज्ञान का शब्द है। इसका अर्थ यदि हम समाज के संदर्भ में ले तो यही पर्यावरण शब्द वातावरण का पर्यायवाची लगता है। जब विज्ञान की बात आ ही गई है तो यह भी जान ले कि आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान के विषय में एक बात कही थी। विज्ञान आधुनिक भारत की आत्मा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के आधुनिक भारत का हमारे वर्तमान से भी कहीं अधिक हमारा भविष्य विज्ञान से जुड़ा है।